हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 2A भारतीय वन बुक का क्वेश्चन नंबर 11 का 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण 3x + y = 11 के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अभी हम जैसे 11 का 1 हमने हल किया है, उसी तरीके से दोस्तों हम 11 का 2 को भी हल करेंगे। यहाँ पे भी हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में कह रहा है हल को लिखने के लिए। तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में मतलब कि हमें बटा में नहीं लाना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे क्या करते हैं, हल करके आपको दिखाते। तो हल करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए जो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो समीकरण दिया हुआ उसे हम लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, चूंकि दिया गया समीकरण है 3x + y = 11। ये हमारा समीकरण दिया हुआ। अब दोस्तों देखिए, इसे कह रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो समीकरण दिया हुआ है उसमें हम या तो x का मान रखेंगे या फिर y का मान रख करके हम किसी एक का, अगर हम x का मान रखेंगे तो y का मान हमें निकलेगा, और y का मान अगर हम रखते हैं तो x का मान हमारा निकलेगा। x या y का जो भी हमें मान निकलेगा वो जो है प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, x का मान रखते हैं। देखिए यहाँ पे हम x का मान 1 रखते हैं। यदि x = 1 हो तो देखिए दोस्तों, इस समीकरण में x का मान 1 रखने से पहले इसको हम पहले क्या करेंगे, मन में जो हम ये समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए 3x है और यहाँ पे x का मान हम 1 रखते हैं, तो 3 × 1 तो हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 - 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो y का मान क्या हमारा 8 निकल जाएगा, जो कि प्राकृत है हमारा, ये बटा में नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको x का मान 1 रख सकते हैं। तो हमारा देखिए समीकरण है 3x + y = 11। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 1 + y = 11। अब ये हमारा जो 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 + y = 11, यही हमारा होगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y = 11 और यहाँ पे प्लस में 3 इधर लाएंगे तो -3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y = 11 - 3 तो क्या हो जाएगा, 8। अब जो है हम x का मान 1 रखें तो y का मान हमारा क्या निकला है, 8 निकला है। अब जो हम इसको दूसरा समीकरण में क्या करते हैं, x का मान जो है हम 2 रखते हैं। तो 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6। तो 11 - 6 मतलब 5। y का मान जो है ये हमारा 5 हो जाए। तो ये भी हमारा प्राकृतिक संख्या हो सकता है। तो हम इसको जो है अब क्या करेंगे, x का मान हम लिखते हैं, अब x = 2 रखने पर अब देखिए हम x का मान 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x + y = 11। अब देखिए 3 × x का मान क्या हो जाएगा, 2 + y = 11। अब हम क्या करते हैं, 3 दूना 6 + y = 11। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, y = 11 माइनस, यहाँ प्लस में 6 इधर है, इधर आएगा तो -6। तो y बराबर क्या निकला है, 11 में से 6 को माइनस कर लेंगे तो 5। तो ये हमारा y का मान जो है 5 निकला। अब दोस्तों देखिए, हम कम से कम एक और मान निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आप और भी अनगिनत मान निकाल सकते हैं, x का मान रखेंगे और y का मान निकालते जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब x बराबर क्या करते हैं, हम 3 ले लेते हैं। x = 3 रखने पर तो देखिए x का मान 3 रखेंगे तो 3x + y = 11। तो 3 × x का मान क्या है, 3 + y = 11। 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + y = 11। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस, यहाँ प्लस में 9 इधर आएगा तो -9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 2।
इसलिए y बराबर 2। अब जो है हमें कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल को लिखे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। अब दोस्तों देखिए जो जो हमारा मान निकला है उसको हम रख लेते हैं। तो x की जगह पे हमारा x का क्या मान, हमने पहले मान रखा है x का 1, तो 1 डालेंगे और y का मान क्या निकला है 8, तो हम 8 लिख देंगे। इस तरीके से ये x का मान और ये y का मान। अब हम फिर करते हैं इसमें, अब दूसरा मान देखिए x का मान हमने 2 लिया है तो y का मान क्या निकला है 5 निकला है। अब तीसरा मान देखिए x का मान हमने यहाँ पे 3 लिया है तो y का मान क्या निकला है 2 निकला है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।